नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार के सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार पहुंचकर कृषि कानूनों के संबंध में प्रेस वार्ता की। बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर निशंक ने कृषि कानून संबंधित कई प्रावधानों का जिक्र किया और कृषि कानूनों को पूरी तरह से किसानों के हित में बताया। डॉक्टर निशंक ने कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 2019 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में इन्हीं कृषि प्रावधानों का जिक्र किया था, लेकिन अब कांग्रेस किसानों और जनता को गुमराह कर रही है। तो न तो एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, न मंडियों को खत्म किया जा रहा है, बल्कि जो किसान मकर जाल में फंसा हुआ था और वो अपनी उपज को अच्छे तरीके से बाहर नहीं बेच सकता था, उसके लिए अब छूट है कि यदि उसको मंडी से ज़्यादा कहीं मिलता है तो मंडी तो उसके लिए है ही है, लेकिन उसको ये भी छूट होगी कि वो अपने फसल की अच्छी उपज, अच्छे दाम वो कहीं से यदि उसको मिलती है तो कर सकता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने घर में भी बैठ करके अपने ही राज्य में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यदि वो विस्तार कर सकता है, अच्छी उपज दे सकता है, तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, जिस ड्राफ्ट में बलात्कार पर दोषी पाए जाने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिन में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है। साथ ही ट्रायल 30 दिन में होगा। वहीं बीएचपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए। न बलात्कारियों के लिए सुनवाई होनी चाहिए और न ही अपील होनी चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है और जो ये इस तरह का कानून महाराष्ट्र की सरकार लाई है, मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई की पात्र है। हिंदुस्तान के अंदर ये कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। ना बलात्कारियों के लिए अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत ठुकाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्य किया, बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसकी भरसक प्रशंसा करती हूँ। अति सराहनीय कार्य किया है। केंद्र सरकार को भी तुरंत इस पर कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए। हरिद्वार में आरएल फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर अपने लक्ष्य को मीडिया के सामने साझा किया। सिडकुल स्थित डेंसो चौक के पास अपने संस्थान में आरएल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर पंकज शांडिल ने बताया कि वो देश के 5 शहरों अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हरिद्वार में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एकत्रित करके इंटीग्रेटेड बेस्ड सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्री मार्केट की स्थापना करेंगे। इस परियोजना के लिए 30 जगहों पर 50 साल की अवधि के लिए लीज पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जारी है। आरएल फाउंडेशन मेडिकल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पे काम करने जा रही है। दूसरा, इंडस्ट्रीज को एकत्रित करने जा रहे हैं सेंट्रलाइज होने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं संपूर्ण भारत पर इसके इंडस्ट्रीज को एकत्रित करके सेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल मार्केट बनाने का, उसमें एकत्रित करने का। इन 5 जगहों में पांच तरह की प्रोडक्ट होंगे जिसका बिजनेस सेंटर होंगे, जैसे यू में है, गंजऊ में है, सेंजंग में है। अच्छा, एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, हम लोग 5 साल की तय सीमा रखा है। वैसे हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए था, अभी तक कोरोना के कारण से हम लोग सफ़र कर गए। अहमदाबाद में भी काम शुरू हो जाना चाहिए था। वहाँ की लगभग पेपर प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नए कृषि कानूनों को लेकर कोटद्वार में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को देखते हुए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए बजट में 6 गुना की बढ़ोतरी भी पहली बार की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किस संदर्भ में? देखिए, भारत सरकार ने जो किसानों को लेकर, कृषि को लेकर जो कानून बनाया है, हम इसकी भूरी प्रशंसा उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी करती है। कोटद्वार के विधायक के रूप में, प्रदेश सरकार के रूप में, मंत्री के रूप में हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पहली बार किसानों की सुध ली है। पहली बार किसानों के हित में 13-14 में जो बजट था उसके मुकाबले 6 गुना वृद्धि की है। 1,34,399 करोड़ का
बजट में प्रावधान किया है। नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र के लकड़ी पड़ाव स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से बाहर खुले में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर कूड़े के विरोध में नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। नाराज स्थानीय लोगों और राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ियों ने कूड़ा लेकर आती गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड से बाहर खुले में कूड़ा डाला जा रहा है, जो कि एनजीटी के मानकों का उल्लंघन है। हमें बहुत परेशानी होती है खेलने में, बहुत जब हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत बदबू आती है, मतलब लेने में तो सांस लेने में बहुत दिक्कतें होती है। हमें स्पोर्ट्समैन को हर चीज़ की दिक्कत होती है इस कूड़े की वजह से। कभी आग लग जाती है कूड़े में, तो कूड़े के जो धुआं आता है तब सारा स्टेडियम में आता है, इसकी बदबू भी सारी स्टेडियम में जाती है। इस कूड़े के निस्तारण के लिए कई बार विरोध किया है, गाँव वालों ने भी किया है, हर किसी ने किया है विरोध, कोई सुनाई नहीं हो रही है। इसकी सुनाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। देखो, हमने एक हफ्ते पहले से नगर निगम के बाहर हमने धरना दिया हुआ है, लगातार 2 घंटे का धरना वहाँ पर कर रहे हैं और हमारे कई मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है कि जो कूड़ा जो शहर के बीचों बीच यहाँ पे फेंका जा रहा है, वो भी स्टेडियम के बाहर खुले में, जो कि एनजीटी के मानकों का उल्लंघन है। एनजीटी ने इस पर कई बार नगर निगम कोटद्वार को फटकार लगाई है, जुर्माना लगाया है, फिर भी इसके बावजूद ये यहाँ पर कूड़ा डालना बंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बगल में बच्चों का स्टेडियम है जिसमें हज़ारों बच्चे डेली खेलने आते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय सभागार पहुंचकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान रोजगार परक योजनाओं को तैयार करने पर विशेष जोर देने की बात कही। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि जो विभाग समय से कार्य पूरा नहीं कर पाते, अगले साल उनके बजट में कटौती की जाएगी। साथ ही जिन विभागों के द्वारा समय से कार्य पूरा कर लिया गया है, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में बजट बढ़ाकर दिया जाएगा। मनरेगा के तहत सभी श्रमिक कार्य दिवस को पूर्ण कर पाएं, इस पर कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। साथ ही मनरेगा में 90 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकृत कर योजना का लाभ देने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। देखिए, बहुत अच्छी प्रगति अभी तक की जो जिला योजना में जितना भी पैसा अवमुक्त हुआ है उसकी अच्छी प्रगति हुई है। कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं जिनमें तकनीकी कारणों से, क्योंकि वहाँ पे निविदाएं होनी हैं, एग्रीमेंट होने हैं, उसकी वजह से व्यय कुछ कम रहा है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली जो तिमाही है उसमें जो खर्चा है वो 100% होगा और बाकी जो धनराशि अभी अवमुक्त होनी है उसके संबंध में भी माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो प्राथमिकता के आधार पर उसका खर्चा करें। जो हमारे 5 विभाग हैं, एलाइड विभाग, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, हमारा पशुपालन है, डेयरी है, कोऑपरेटिव है, इन विभागों ने अब तक लगभग 4300 से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार और रोजगार दिया है। मनरेगा में 9300 हमारे जो प्रवासी भाई आए हैं उनको भी मनरेगा के तहत जो है स्वरोजगार दिया गया है और कोऑपरेटिव में हमने लगभग 1750 लोगों को अभी तक 0% पे इस ज़िले में लोन दिया है और 103 एसएचजी ग्रुपों को भी 5-5 लाख रुपए का लोन दिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि छोटे ज़िले में लगभग 16,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार और स्वरोजगार दिया गया है। मैं अपने विधायक जी का, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का और पूरे प्रशासन को बधाई दे रहा हूं कि रुद्रप्रयाग ज़िले में अभी तक स्वरोजगार और रोज़गार के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के गांव में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 89 हो गई है। विगत 7 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में रैंडम टेस्टिंग के चलते कोरोना टेस्ट किए गए थे। इसके बाद गांव में 86 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद 12 दिसंबर को 145 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। चौबट्टाखाल तहसील में विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सभा सिलेर में रैंडम सैंपलिंग के दौरान 39 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। प्रशासन के द्वारा जब और सैंपलिंग करवाई गई तो आज लगभग 50 लोग और कोरोना पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन की टीम एवं मेडिकल टीम लगातार पिछले सप्ताह से ही वहां पर सक्रिय है और ग्रामीणों से के अनुरोध पर उन्हें गांव में ही होम आइसोलेशन की सुविधा दी गई है तथा सभी मानकों के अनुरूप ही उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है।
कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों गांव के लोग बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा के लिए अभी भी तरस रहे हैं। इस संबंध में कीर्तिनगर विकासखंड के अंतर्गत थाती, डागर, कुलेड़ी, पिपली सहित दर्जनों गांव के युवाओं ने कीर्तिनगर तहसील की उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई। डागर पट्टी संघर्ष समिति के संयोजक गौरव राणा ने कहा है कि कई बार जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जी, पहले तो हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें इंग्लिश टीचर की एक व्यवस्था हो जाए। अगर इंग्लिश टीचर नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश टीचर की अनुपस्थिति है, जिस कारण से कि लोग काफ़ी दिक्कत मान रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने लिखाने के उसमें, कि क्योंकि आजकल इंग्लिश हर जगह इंग्लिश का ही महत्वपूर्ण योगदान बनता जा रहा है, जिस वजह से लोग बहुत दिक्कतें मान रहे हैं। फिर दूसरे गांव के रास्तों का है, क्योंकि रास्ते प्रॉपर ढंग से बने हुए नहीं हैं। तो गांव का मुख्य जो होता है रास्तों के, उसमें जानवरों का मतलब जो चलने के लिए होते हैं वो प्रॉपर नहीं है। हमारी जो मांगें थी, जो प्रमुख मांगें थी, उनमें से कुछ स्वास्थ्य केंद्र, एक मांग तो हमारी स्वास्थ्य केंद्र से को लेकर थी, जो कि बहुत वर्षों से हमारे क्षेत्र में कोई भी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की अभी तक स्थापना नहीं की गई है। एक हमारी मांग यह थी कि सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए और हमारे एक पानी के भरपूर मात्रा में होने के बावजूद भी हमारे जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो क्षेत्रीय गांव हैं, तो उनमें पानी की बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें, लोगों के नल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्षेत्र में पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। तो एक मांग हमारी ये थी। जमा किया गया है, उसमें उनकी विभिन्न विभागों से रिलेटेड समस्याएं हैं। वो पेयजल की भी समस्या है उनकी, वो चाह रहे हैं कि एक सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जाए, और ये बहुत ही जेन्युइन समस्या है उनकी, चाहे वो नेटवर्क कनेक्शन को लेकर हो, चाहे वो किसी रोड कनेक्टिविटी को लेकर हो। तो सभी विभागों को द्वारा पत्राचार किया जाएगा और उनसे इस चीज़ को फॉलो अप किया जाएगा। बागेश्वर जिले में 2 अलग-अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पहला हादसा भराड़ी बाजार में हुआ। बाजार में सामान खरीद रहे एक युवक को मैक्स जीप ने कुचल दिया, जिससे युवक की अस्पताल में मौत हो गई। दूसरा हादसा जिला मुख्यालय के पास स्टेट हाईवे आरे ग्राम के पास हुआ, जहां डंपर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। दोनों घटनाओं में पुलिस ने ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। भगवत खेतवाल है हमारे भैया का, वो मार्केट से घर को जा रहा था, तो जिसने भी उसको देखा रास्ते में कोई गाड़ी टिप्पर से एक्सीडेंट बताया जा रहा है, और एक स्थानीय लड़का था, वो भी अपने पिकअप में आ रहा था, उसका नाम सोनू खड़ाई है। तो उसने देखा उसको एक्सीडेंट हो रखा, तो उसने रुक के उसको हॉस्पिटल में लाया। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।